स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया टीवी क्रिकेट में। और फैंटेसी 11 एक ऐसी जगह है जहां आप लोग चैंपियन बनते हैं। खिलाड़ी तो चैंपियन है, जीत हार उनकी होती रहती है, लेकिन बात ये होती है कि आप कैसे जीतेंगे, आप कैसे चैंपियन बनेंगे। और इसीलिए फैंटेसी गुरु माधव सूद हमारे साथ एक बार फिर यहाँ पे जुड़ गए, जो कि बताएंगे आपको आरआर वर्सेस जीसी का जो मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा, वहां पे कौन से 11 खिलाड़ी आपको लेने हैं, क्या संभावित 11 हो सकती है जो आपको यहाँ पे चैंपियन बना सकते हैं। ओवर टू माधव सूद, वो बताएंगे सारे आंकड़े, प्रोबेबल 11 दोनों टीमों की एंड लास्ट में फैंटेसी 11। चलिए माधव। तो मैच है सवाई मानसिंह स्टेडियम पे, राजस्थान के होम पे, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। बहुत ही दिलचस्प राइवलरी है। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, राजस्थान में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। लास्ट गेम अप टू परफेक्ट उनका रहा था। यशस्वी जायसवाल जॉस बटलर के साथ ओपन करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पे कैप्टन वाले इनिंग संजू सैमसन खेल के आए हैं। रियान पराग को जो प्रमोशन दिया गया था, और आई थिंक ये उनका गो थ्रू सीजन हो सकता है एट नंबर 4, जिनकी बहुत सालों से हम सब वेट कर रहे हैं। उसके बाद शिमरन हेटमायर एट नंबर 5, ध्रुव जुरेल जो लास्ट गेम में भी बहुत अच्छे दिखे थे। उसके बाद रवि अश्विन का ऑप्शन आता है, बट आई थिंक अगर बैटिंग फर्स्ट आते तो रोविन पॉवेल भी दिख सकते हैं, जो लास्ट गेम नांद्रे बर्गर बॉलिंग सेकंड हमें दिखाई दिए थे। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, अवेश खान, संदीप शर्मा, युजवेंद्र चहल, ये प्लेइंग 11 या 12 आप बोल सकते हैं जो रह सकती है विद इम्पैक्ट प्लेयर। अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो वहाँ चेंजेस होने बिल्कुल लाजमी है, बिकॉज ईशांत शर्मा इंजर्ड हो गए थे लास्ट गेम में, और एंड्रिक नॉर्किया भी वापस आ चुके हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिचेल मार्श के साथ ही दिल्ली जाती है या पृथ्वी शॉ आ जाते हैं। नंबर 3 पे मार्श को भेजा जाता है। तो अभी डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श ओपन करते हुए दिखाई देंगे। शे होप अपनी जगह मेंटेन रखेंगे। उसके बाद ऋषभ पंत जो बहुत ज़्यादा फिट लग रहे हैं, जो इंजरी के पहले के ऋषभ पंत थे उसके कंपैरिजन में ये वाले ऋषभ पंत बहुत ही ज़्यादा फिट लग रहे हैं। और उसके बाद रिकी भुई आते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स आई थिंक अपनी जगह शायद खो दे कल के मैच में। उसके बाद अक्षर पटेल, सुमित कुमार जो शायद खेलते हुए दिखाई दे, कुलदीप यादव, खलील अहमद, मुकेश कुमार जो लास्ट गेम अभिषेक पोरेल के कारण नहीं खेल पाए थे, वो हमें जरूर दिखाई देंगे। अभिषेक पोरेल 10 गेंदों में 32 रन बनाने के बाद बाहर हो जाएंगे। अब माइट भी सुमित कुमार के साथ आप चेंज करें, बट अभिषेक पोरेल कभी उनकी स्टार्टिंग 11 का पार्ट नहीं थे। इट वाज जस्ट इम्पैक्ट कर। उसके बाद खलील अहमद आ जाते हैं, और एंड्रिक नॉर्किया जो फिट हो गए हैं तो वो आने चाहिए, या जाय रिचर्डसन का भी एक ऑप्शन है जो खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्या एंड्रिक नॉर्किया पूरी तरह से अवेलेबल है वो टॉस के बाद ही पता लगेगा, बट न्यूज ये है कि वो आ चुके हैं। तो ये रहेंगी कुछ प्लेइंग 11। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स की बात करें, जॉस बटलर बैटिंग फर्स्ट आईपीएल 2023 में भी 50+ एवरेज था, और बैटिंग सेकंड में 9 का एवरेज था। तो बैटिंग फर्स्ट बहुत ही अच्छे पिक हैं। ऋषभ पंत अगेन राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट उनका हाईएस्ट एवरेज है किसी भी टीम के अगेंस्ट। ट्रेंट बोल्ट फर्स्ट ओवर में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने के मामले में नंबर 2 पे हैं, और जिस तरह से विकेट्स ले रहे हैं तो जल्दी नंबर 1 पे भी आ जाएंगे भुवनेश्वर कुमार को बीट करके। और उनका 17 का एवरेज है अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, तो वो एक मस्त पिक रहेंगे। अगर मिचेल मार्श जो 2022 में 85 की एक इनिंग खेल के गए थे राजस्थान के अगेंस्ट, और विकेट्स भी ले गए थे जब बॉल करने आए थे, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। अगर हम फैंटेसी अपनी 11 की बात करें तो विकेट कीपिंग सेक्शन भरा पड़ा है प्लेयर्स के साथ। संजू सैमसन, जॉस बटलर स्ट्रेट चॉइस हो जाते हैं, बिल्कुल टीम में आ जाएंगे। उसके अलावा अभी के लिए ऋषभ पंत, क्योंकि बहुत ही अच्छा एवरेज है, वो आ जाएंगे। और शाई होप अगर खेलते हैं तो कंसिडर कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए टीम में नहीं होंगे। और ट्रिस्टन स्टब्स आई थिंक नहीं खेलेंगे। और ध्रुव जुरेल बहुत अच्छे दिखे थे, बट बहुत डाउन द ऑर्डर आते हैं, तो एटलीस्ट इन स्मॉल लीग कंसिडर नहीं किए जाएंगे। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में आप देखें यशस्वी जायसवाल, इस टाइम अगर इंडिया में कुछ चल रहा है तो उनका बल्ला ही चल रहा है, तो वो टीम में आ जाएंगे। डेविड वार्नर अगेन उनका फेवरेट साइड है राजस्थान रॉयल्स, पिछली 4 इनिंग्स में 350 करके आ रहे हैं, और बैटिंग फर्स्ट बहुत ही ज्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे इवन फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। उसके बाद शिमरन हेटमायर लास्ट गेम में बैटिंग नहीं आई थी, स्मॉल लीग्स में वैसे भी बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं। ट्रिस्टन स्टब्स का ऑप्शन है जो आईपीएल में कभी भी अच्छे नहीं दिखे हैं जितने भी गेम खेले हैं, और बहुत ही लोअर डाउन दी ऑर्डर आते हैं। उसके अलावा पृथ्वी शॉ, जिसको रिकी पॉन्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और अब तो प्लेइंग 11 में कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ खास ऑप्शन है। जेक फ्रेजर मैगर का ऑप्शन है, जो आई थिंक शे होप की जगह खेलने चाहिए थे फर्स्ट गेम में भी, बट अगर मैनेजमेंट ने नहीं खिलाया है तो आई थिंक कुछ शे होप में दिखा होगा, इसीलिए वो खेल रहे हैं।
अगर हम ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, 2 ऑलराउंडर डायरेक्ट टीम में आ जाएंगे, मिचेल मार्श और अक्षर पटेल। उसके अलावा रियान पराग का ऑप्शन अवेलेबल है। रियान पराग लास्ट गेम में बहुत अच्छे दिखे थे। अगर बैटिंग फर्स्ट आती है राजस्थान रॉयल्स तो कंसिडर किए जाएंगे। चेज में थोड़ा सा डाइसी मामला है। उसके बाद रवि अश्विन जो विद द बॉल वैल्यू एड जरूर करते हैं, बट अगेन अश्विन टुकरा के मेरा क्या काम देखेगी, पहले दिल्ली के अगेंस्ट खेलते थे, दिल्ली के लिए खेलते थे, अपनी फॉर्मेट साइड के अगेंस्ट खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा सुमित कुमार का ऑप्शन है जो स्मॉल लीग्स या ग्रैंड लीग्स किसी में भी कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। ललित यादव लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थे और जब ऋषभ पंत कैप्टन थे तब भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, और अभी प्लेइंग में नहीं है तो शायद वो भी ज़रूर किसी न किसी मोमेंट पे खेलते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। उसके बाद अगर हम बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो ट्रेंट बोल्ट स्ट्रेट टीम में आ जाते हैं और बहुत अच्छा मैचअप है अगेंस्ट मिचेल मार्श उनका। कुलदीप यादव बहुत ही लंबी स्क्वायर बाउंड्री है सवाई मानसिंह स्टेडियम पे, तो कैचेस बहुत ज़्यादा जाते हैं और स्पिनर्स के लिए तो एकदम पैराडाइज वाली बात है। अगर यूजी चहल सेम कुलचा दोनों टीम में रहेंगे, अलग अलग टीम में हैं, लेकिन फैंटेसी की टीम में जरूर रहेंगे। उसके अलावा खलील अहमद का ऑप्शन है, अगर दिल्ली बॉलिंग फर्स्ट आती है तो खलील अहमद डेथ में आ रहे हैं तो उस केस में टीम में आ जाएंगे। शांत शर्मा का शायद आईपीएल खत्म हो गया है ये सीजन, तो इंजर्ड हो गए थे लास्ट गेम में। उसके अलावा आवेश खान जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे इन डोमेस्टिक, बट लास्ट गेम बहुत ऑफ द कलर दिखाई दिए हैं। बट स्टिल अगर राजस्थान रॉयल्स बॉलिंग फर्स्ट आती है तो कंसिडर किए जा सकते हैं फॉर स्मॉल लीग्स। फिलहाल के लिए एक स्लॉट बचा हुआ है रियान पराग, उसमें आ जाएंगे अगर राजस्थान रॉयल्स बैटिंग फर्स्ट आती है, या खलील अहमद अगर राजस्थान बैटिंग फर्स्ट आती है तो खलील डेथ में आएंगे, उस केस में खलील अहमद भी टीम में आ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से फैंटेसी 11 आएंगी। जॉस बटलर, संजू सैमसन, ऋषभ पंत 3 विकेट कीपर, डेविड वार्नर, यशस्वी जायसवाल, देन मिचेल मार्श और अक्षर पटेल, और बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव। जो लास्ट प्लेयर रहेगा रियान पराग या फिर खलील अहमद, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस एंड टॉस, वो टीम में आ जाएंगे। और अगर हम कुछ कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी चॉइसेस की बात करें, अगेन सेफेस्ट चॉइस जॉस बटलर, बैटिंग फर्स्ट अगर आते हैं तो उनसे सेफ कोई भी नहीं है। और उसके अलावा यशस्वी जायसवाल अगेन बैटिंग फर्स्ट, डेविड वार्नर बैटिंग फर्स्ट, मिचेल मार्श अगर बॉलिंग फर्स्ट आते हैं, और श्योरिटी रहती है कि 4 ओवर करेंगे। लास्ट गेम में ईशांत शर्मा इंजर्ड हो गए थे तो 4 ओवर किए, बट बहुत ज्यादा मार खाई है, बिल्कुल ऑफ द कलर लगे विकेट, तो आई थिंक बिल्कुल भी चांस नहीं था कि ले पाएंगे। तो वो उस केस में अगर 4 ओवर करते हैं तो एक अच्छी चॉइस बन जाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, और सेफ चॉइस रहेंगे। उसके अलावा अगर दिल्ली कैपिटल बैट फर्स्ट आती है तो कुलदीप यादव एक मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग के लिए अच्छी पिक रहेंगे, क्योंकि एज साइड बाउंड्रीज अच्छी हैं तो कैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद इस विकेट में रहती है अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड कंडीशंस और डायमेंशन। तो ये रहेगी फैंटेसी टीम, और बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे वो टॉस के बाद आपको मिल जाएंगे। जो भी अपडेट्स यहाँ पर रहेंगी वो जैसी टॉस होगा आरआर वर्सेस डीसी के मुकाबले के बाद तुरंत आपको माधव सूद या फिर मैं लगातार आपको देते रहते हैं यहाँ पे। और एक बात बता दूं, माधव सूद कमवाते हैं सूद समेत यहाँ पे, मतलब कि जो बातें ये बोलते हैं लगातार सही होती है, तो इसलिए आपको इनकी टिप्स ध्यान से सुनना चाहिए। और ध्यान से सुनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि भाई साहब लाइव आ चुके हैं। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।